जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। आपको पता है हमने कसम उठाई हुई है कि एक्सप्लोर विद ताज के अंदर हमने हर चीज़ को एक्सप्लोर कर देना है, हर चीज़ का ऑपरेशन कर देना है। सो आज बेसिकली जो चीज़ हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो ये है कि आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस रिसेंटली, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ प्रोसेस का, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है कि कार का टोकन आपने ई पे से कैसे पे करना है। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी कहानी में नहीं जाऊँगा। 2021 का मैं टैक्स कार्ड टोकन टैक्स जमा करवाने गया तो उन्होंने मुझे कहा सर जी किधर। आप ऐसा करें कि आप घर जाएं, आराम से ठंडे कमरे में बैठ के इंटरनेट से, कंप्यूटर से या मोबाइल की ऐप से आप जाके अपना टोकन टैक्स जमा करा दें। मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन बहरहाल देयर वाज अ प्रोसीजर, सो आई केम बैक और फिर मैंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट की, थोड़ा सा स्टडी किया क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, आपसे बात करते करते हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को एज वेल। सबसे पहला सवाल आता है वाई ई पे फॉर कार टोकन टैक्स। दो वजूहत जो मुझे समझ में आ रही हैं कि एक तो ये प्रोसेस को फास्ट करना चाह रहे हैं इस कोविड-19 के मसले मसाइल के अंदर, ये आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ कम से कम करें, आप ऑनलाइन पे चले जाएं, बैंकिंग सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये एक चीज़ को अपग्रेड करके आपको फ़ायदा दूसरा ये होने वाला है कि आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देंगे। थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिस्काउंट है ई पे अगर आप रजिस्टर होते हैं। उसके अलावा अगर आप 31 जुलाई से पहले, आज का डेट है 20 को मैंने जमा करवाया था, टुडे इट्स 22 जुलाई जब मैं इसकी फिल्मिंग कर रहा हूँ। बेसिकली अप टिल 31 जुलाई यू कैन सबमिट एन टैक्स रिबेट, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप 31 जुलाई तक कराते हैं। या सितंबर की भी कुछ डिटेल्स हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, बल्कि मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ और मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ ताकि आप जाके इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, और तीसरा एक मासूमाना सा आपको फर्दर ई पे का डिस्काउंट भी इसके साथ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ चंद एक चीज़ें हो गई हैं कि वाई वी नीड टू डू दिस। तो ये मैं स्क्रीन पे शेयर भी किया हुआ है, यू कैन सी दिस कि मोटर व्हीकल टैक्स 1800, तो इनकम टैक्स 2500, तो अल्लाह अकबर, प्रोफेशनल टैक्स है पता नहीं केड़ा है 200, रिबेट आपको 360 मिलती है, ये 31 जुलाई से पहले, और आपको ई पेमेंट डिस्काउंट 90 रुपये का मासूम सा वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आगे दो तरीके हैं, या तो आप अपने पीसी पे लैपटॉप पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू ये सारा प्रोसेस कर लें, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन, टैक्स का चालान बना लें। उसमें ये है कि www.ePay.punjab.government.gov.pk आप करेंगे यहाँ से लॉगिन। फिर मैं आपको टॉप राइट हैंड साइड पे लॉगिन का बटन है, आप उसको क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। सही है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक गूगल पे ऐप होगी, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, मैं सारी डिटेल्स शेयर भी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी सारा कुछ भी आपको आइकन भी नज़र आ जाएगा इसका, कि आप इधर से सिंपली इसको लॉगिन करें। लेकिन एक मिनट, जब मैंने इसको लॉगिन किया तो इसने मुझे कहा कि ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड, दिस नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने कहा मैंने तो कभी कार टोकन टैक्स नहीं जमा करवाया। फिर मुझे याद आया दूसरी ऐप ये है रास्ता, जिसके थ्रू मैंने अपॉइंटमेंट ली थी फॉर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने रिव्यू कराया था, तब मैंने उसकी को रजिस्टर किया था। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मुझे कल परसों ही पता चला। तो फिर ऑटोमेटिकली उसने कहा कि आपका वो रजिस्टर्ड नंबर इधर भी यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ना कम्बिनेशन के साथ किया है, मैंने जो कि ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने मोबाइल से चालान क्रिएट किया और जाके मेरे सामने वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया, मैंने वहाँ से जाके पे कर दिया। लेट मी गो थ्रू क्विकली। सिंपली हम यहाँ से ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ये ऐप ओपन होती है, इधर हम अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया होगा, सेशन एक्सपायर्ड ये कहानी छोड़ें, तो यहाँ से साइन इन हो जाएगा। नहीं होगा तो नीचे रजिस्टर का, अगर आपने नहीं किया पहले तो नीचे रजिस्टर, जहाँ लाल और लाल रजिस्टर लिखा हुआ है, इससे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, तो फिर आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में घुस जाना है वर्चुअली। यहाँ से घुसने के बाद आपने, तो भाई ये कौन सी चीज़ आ गई है, होम, अच्छा ये उसकी सेटिंग्स वगैरह है। यहाँ से एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में जाके देन यू विल सिंपली गो फॉर कार टोकन टैक्स लिखा होगा, उसको क्लिक करें। यहाँ जाके आपने अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करना है। आपको यहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपने पिछला चालान आपने जमा कराया नहीं कराया, कितना टैक्स है, या फिर
कर चुके हैं तो कौन सी डेट तक था। अब 2021 के लिए आपका टैक्स ड्यू कितना बनता है, ठीक है। अब मेरे केस में 4050 बन रहा था। उसके बाद आप जनरेट चालान करेंगे। चालान जनरेट होने के बाद एक PSID नंबर आपका जनरेट कर दिया जाएगा। ये वो ट्रांजैक्शन नंबर होता है जो आपका बैंकिंग सिस्टम रिकग्नाइज़ कर लेता है कि इसके अगेंस्ट कोई चालान, FBR में भी चालान ऐसे ही जमा होता है। तो ये आपको आपके मोबाइल पे टेक्स्ट भी आ जाएगा और आपके सामने आपकी ऐप के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आपकी जो एक्सपायरी डेट इसकी सेम डे की होती है, वो आप दोबारा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो नीचे उन्होंने डिटेल्स वगैरह भी दिए हैं कि आप ATM पे भी जाके PSID नंबर एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली चालान आपका वहाँ से पे हो जाएगा। आपकी फ़ाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। स्क्रीनशॉट्स ले लेना अच्छी चीज़ होती है, आपकी फ़ाइल भी डाउनलोड होगी, सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से सारा कुछ कर सकता था, लेकिन देन आई जस्ट वांटेड, क्यूरियोसिटी होती है ना लर्निंग के भी, क्या इंटरनेट पे किस तरह होगा। तो फिर मैं अपने इंटरनेट वाले प्रोसीजर पे लॉगिन हुआ तो मेरे सामने ये लिखा हुआ है कि आपका 4050 आपका टैक्स, क्योंकि मेरे ID कार्ड और गाड़ी के नंबर से इन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका टैक्स 4050 ड्यू है। नीचे PSID नंबर भी था। मैंने उस PSID नंबर को PSID नंबर को मैंने अपने मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन के अंदर जाके एंटर किया। उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि 4050 इस नंबर के अगेंस्ट आपका टैक्स ड्यू है। डू यू वांट टू पे इट? मैं कहा सर 100 बिस्मिल्लाह, आप उसको पे करते हैं। फिर मैंने वहाँ से पे किया और सर फिर आपका फाइनली टैक्स चालान पे हो गया। 2021 तक के लिए आपका टैक्स का मामला क्लियर हो गया, जो कार टोकन टैक्स है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ वो रसीद भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप अगेन ये वही वाली रसीद है जिसके अंदर 360 आप रीबेट देख सकते हैं। और आपको एक ख़ास किस्म का 90 रुपये का सीक्रेट डिस्काउंट वो भी इससे मिल गया है। सर ये तरीका था आपका कार टोकन टैक्स जमा करवाने का। क्या ये इतना आसान है कि मैंने आपको ऐसे बता दिया? चक्कर ही कोई नहीं। दिस इज़ अ न्यूली लॉन्च्ड ऐप और इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। अब विल कम बैक टू, हो गया टैक्स जमा हो गया, एक अच्छी बात होगी। अब इसके फीडबैक पे बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इसका ये है कि न्यूली लॉन्च्ड ऐप है और इसने अच्छा खासा शुरू किया चीज़ों को, क्योंकि अभी इनका सिस्टम आ रहा है। अब पहले रजिस्ट्रेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा था, अच्छा खासा मसला पड़ा था। ये रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है कि जी आपको पता है, आप लोग जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं कि एक OTP आता है आपको, 1 टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होता है आपके मोबाइल पे, चाहे वो कोई बैंकिंग सेक्टर का हो या कोई और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का काम हो। तो और उसके 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं होता, फिर वो रीजनरेट होता है। अब वो ऐसा टाइम मुसीबत, मुझे 3 घंटे लग गए सिर्फ इस चीज़ के अंदर कि मेरा OTP वहाँ से चलता था मेरी ऐप से या मेरे वेबसाइट से, 2 मिनट पहुँचता नहीं था मेरे पास। ओह मुझे स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी फिर सोच के गुस्सा आ रहा है कि वो इनके उसके अंदर इतना ज़्यादा मसला था कि आपके हर 2 मिनट एक्सपायर्ड हो सकता है, आपको सेशन एक्सपायर्ड और वो सारी चीज़ें बीच में से नज़र भी आएंगी कि मैं वहाँ से OTP मंगवा रहा हूँ, 2 मिनट गुजर गए हैं, वापस है जी इनवैलिड। मैं तक का यार इस तो चंगा दे वही ऐसी जाइए और जमा करा दिए, लेकिन बहरहाल वहाँ कहीं काम हो ही नहीं रहा। एक प्रोसीजर है, एक नया प्रोसीजर है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट मैच्योर, सो आई अंडरस्टैंड। वैसे मैं अभी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, सब तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ गया था। लेकिन बहरहाल कभी सेशन एक्सपायर हो रहा है, खुदा की कसम, कभी ये मैसेज आ जाता है कि आपका इंटरनेट स्लो है, फिर आपको एक उर्दू में मैसेज एकदम आ जाएगा कि जी आपका इंटरनेट चल नहीं रहा, सारी दुनिया की चीज़ें चल रही हैं, वो नहीं चल रहा। सर खपाई, ये देखें, ये एक अच्छी खासी मेरे पास कोई 1200 OTPs मौजूद है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर खैर लॉगिन होने का टाइम आया, फिर लॉगिन इतना टाइम उसी के ऊपर लगा, बार हो रहा है, OTP एक्सपायर हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी चीज़ें। मैंने फ्रस्ट्रेट होकर इनको एक ईमेल भी कर दी। वो अलग बात है, इनका अगले दिन 24-30 घंटे के बाद जवाब आया, लेकिन बहरहाल आ गया जवाब। मेरा काम उससे पहले हो चुका था, तो मैंने अभी इनको जवाब नहीं दिया, कह रहे जी हमारा इंटरनेट स्लो, ये हमारा प्रॉब्लम है नेटवर्किंग का। ये फीडबैक है
बट दिस इज़ हाउ इट इज़, और यही एक प्रोसीजर है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दी हैं। और फिर अगेन मेरी इतनी लंबी वीडियो हो गई है। बहरहाल ये एक चीज़ थी जो कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखानी थी। अगेन रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। आपका एक PSID नंबर जनरेट होगा, चालान नंबर, जस्ट लाइक FBR। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मामला इधर से इजीली हल हो जाएंगे। फिर आप उसको प्रिंट कर लें, अपनी गाड़ी में रख लें जैसे मर्जी का, आपका टोकन टैक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला सिर्फ वो आता है कि जब आपकी एक्सेस में प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। ये चीज़ हमने आज एक्सप्लोर करनी थी। जो चीज़ मैंने सीखी मैंने कहा आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। एंड दैट्स इट। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।